दुख का कारण, अनंत काल का दुख का कारण हमने किए हुए कर्मों का ही फल है। और इसीलिए आचार्य संबतभद्र आचार्य अनंतकालीन दुखों को समाप्त करने के लिए धर्म बताते हैं। और धर्म उच्चारण का नहीं होता, धर्म आचरण का विषय होता है। और आचरण जब हमारा अच्छा रहेगा तो हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाभारत में भी आचार प्रथमो धर्म, आचरण ही धर्म है प्रथम, ये बता के इसी को आचार कहते हैं। आचरणानि चारित्र, हमारा चारित्र अच्छा रहे, जी तो रहे हैं लेकिन जीने की भी कला आना चाहिए अपने को। क्योंकि आहार, भय, मैथुन और निद्रा पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार रहता है वही ये क्रियाएं विवेक से और यत्नपूर्वक करता है। और इसी को आचार कहते हैं। यही आगे जाकर चारित्र में परिवर्तित हो जाता है। श्रावक के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी सम्यक के अनुसार आचरण करने को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। और जैसे वह व्यक्ति अनुव्रतों का पालन करता जाता है और वे अनुव्रत 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इसका जब पालन करता है तो आगे जाके व्रती बनता है। और व्रती बने बिना श्रावक का कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि व्रती बनना ही संकल्प पूर्वक जो अनुव्रतों में जो विषय था उसको अनुव्रतों में जो थोड़ा सा दोष लगता था, अब व्रती बनने के बाद उसमें दोष नहीं लगेंगे। इसीलिए अनुव्रती को व्रती नहीं कहा, प्रतिमा धार्य वालों को व्रती शब्द आता है। क्योंकि यहाँ अभ्यास, पहला क्या कहा, अष्टमूल गुण का पालन करता है तो वह गृहस्थ में आता है सदाचारी। और जब अष्टमूल गुण का पालन करने लगता है तब जाकर अनुव्रतों का निर्दोष पालन शुरू हो जाता है। और इसीलिए अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत
आचर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत तक हम आए हैं, क्योंकि अहिंसा हमारे जीवन को शुद्ध करने का एक रसायन है। अहिंसा हमारे परिणामों को ठीक रखने के लिए, जैसे कल अहिंसा महासम्मेलन भी बताया था कि कौन सा भी धर्म हो, सब धर्मों का ढांचा अहिंसा पर ही आधारित है। और जो व्यक्ति हिंसा, हिंसक और हिंसा का फल, ये चार बातें बताकर आए हैं, तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण ये जैन दर्शन में महत्वपूर्ण माने गए हैं। अन्य दर्शन में जीवों को मारने के बाद हिंसा मानते हैं वे लोग, लेकिन जैन दर्शन में भाव करने के बाद भी हिंसा होती है। और ये द्रव्य प्राण 10 है, 5 इंद्रियां, 3 मनोबल, मनोवचकाय, आयु और श्वास। तो ये बता के प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपन हिंसा ये बताकर आए हैं। और उस वही अहिंसा की सुरक्षा के लिए ये 4 अनुव्रत उसकी सुरक्षा कर देता है। अहिंसानुव्रत के लिए सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत यहाँ तक आए थे। इसलिए गृहस्थ होते हुए भी, क्योंकि गृहिणी के कारण गृहस्थ हो गया, लेकिन जैसे गुरु महाराज के शब्द बताए थे कि जिस दृष्टि से ये हमने गृहस्थ धर्म अपनाया है, उसी के अनुसार हमें मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। क्योंकि 4 पुरुषार्थ में एक काम पुरुषार्थ भी आया है। काम पुरुषार्थ उसको कहा गया है कि धर्म संतति के लिए ही काम पुरुषार्थ होता है। इसके अलावा आप ये क्रिया करेंगे तो काम पुरुषार्थ में नहीं आता, वो वासना में आता है। क्रिया वही हो रही है, लेकिन जैसे हमने शब्द गुरु महाराज के रखे थे, दवा को भोजन मत बनाना, तो ये काम पुरुषार्थ जो शब्द है वो दवा के रूप में यानी धर्म संतति के लिए ही वो पुरुषार्थ करेगा। इसके अलावा वो करता है तो वो वासना में आता है, काम पुरुषार्थ में नहीं आता। तो इसीलिए ये कुशील और ब्रह्म पाप होते हुए भी पुरुषार्थ में भी रखा है। और रखने का लक्ष्य यही है कि धर्म के अनुसार संतति हो के धर्म आगे चलता रहे। और इसीलिए दोनों का कर्तव्य होता है कि हम जितने
मर्यादा में रहेंगे और इसी ब्रह्मचर्य अनुव्रत की रक्षा के लिए ये भी याद रखना है कि कोई भी कार्य करते समय हमारे परिणामों को अच्छे रखना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति को इन बातों का भी त्याग करना चाहिए। जैसे स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग होना चाहिए। गृहस्थ को भी बताया जा रहा है कि आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत का रक्षा करना है तो 5 बातें बताई जा रही हैं कि स्त्रियों के में राग उत्पन्न पैदा करने वाली कथा सुनने का त्याग होना चाहिए और उनके मनोहर अंगों को देखने का भी त्याग होना चाहिए और पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण का भी त्याग होना चाहिए और गरिष्ठ और कामो उत्तेजक पदार्थों के सेवन का भी त्याग होना चाहिए और अपने शरीर की सजावट का भी त्याग होना चाहिए। तब जाकर क्या होता है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन हो सकता है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे जब विषय आएगा बताएंगे। तो इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत को बताने के बाद और इस व्रत को पालन करने वाला व्यक्ति अपने उस सदार संतोष और परदार निवृत्ति, ये 2 बातों को याद रखेंगे, क्योंकि इसी के पीछे हमारा इसका पालन नहीं होगा तो अहित होने का नियम से, क्योंकि परदारा निवृत्ति होने के कारण व्यक्ति बाहर के विकल्पों से बच जाता है कि स्वदार में संतोष होना ही सबसे बड़ी गृहस्थ की साधना है। और इसके कारण संकल्प शादी के समय लेता है, इसीलिए उसके दूसरों के प्रति बुरे भाव कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि माता, बहन और बच्चे, लड़की, ये भाव हर जगह रहते उसके। अपने से बड़े हैं तो माता के समान, अपनी उम्र की हो तो बहन के समान और अपनी छोटी हो तो बच्ची के समान। ये 3 शब्द देके आचार्यों ने कहा है, त्यागियों के लिए भी बताया है और जो अनुव्रत आदि होता है उसकी दृष्टि भी ऐसी बनेगी तो हर समय उज्ज्वलता भावों में आती रहेगी। अब इसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अतिचार कौन कौन से होते बताया जा रहा है। अन्न विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटप्त विपुल त्रशः, ईत्वरिका गमनं च, स्मरस्य पंचव्यतिचारा। हाँ पढ़ेंगे। हाँ, आचार्य कहते हैं अन्य विवाह करण, अनंग क्रीड़ा, बेटप
विपुल तृषा और इत्वरिका गमन, ये 5 ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार है। यहाँ बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत है तो अन्य विवाह करण, कन्यादान को विवाह कहते हैं। अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़ के अन्य लोगों की संतान, इनके बारे में या अन्य संतानों का विवाह प्रमुख बनकर करना, उसको क्या करना, प्रमुख खुद ही बनना, ये अन्य विवाहकरण अतिचार है। अपने को छोड़ के दूसरे के क्या करना, पूरा अपने हाथ में लेना, ये क्या है, अन्य विवाह करने, ये अतिचार आ जाता है। उसमें भाग जाकर लेना अलग है, लेकिन क्या करना, पूरी अपन ही परिवार भाई आदि के छोड़ के दूसरे की शादी करवाने का बीच में रहना, और ये सब क्या हो गया, अन्य विवाह करण, ये क्या अतिचार हो गया। और इसमें ये ज्ञात होता है जैसे विवाह समाज जुड़ाते रहना, उनके उस कार्य के प्रति क्या संकेत करके रहना, साधर्मी भाई के नाते ठीक है सम्मिलित होना, इसमें निषिद्ध नहीं है, लेकिन पूरी उसमें जुड़ा करके आदि करके क्या करना, पूरा स्वभाव ही पता नहीं कैसे है क्या है, और करके दे दिया और उनका झगड़ा हो गया, आ गए आपके पास, आ जाएंगे, क्योंकि पात्रता ही नहीं, धार्मिक है, साधर्मी है, उसमें थोड़ा सा जानकर देना अलग है, लेकिन जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है उसमें भाग लेके करने से क्या क्या दोष क्या नहीं दोष लगते, सब दोष लगते रहते। और इसीलिए क्योंकि यह जैसे कल बताया था, क्योंकि जिनका विवाह हो रहा है उनको पता ही नहीं विवाह क्या होता है। सामने वाला वासना के लिए कर रहा है विवाह, और हम धार्मिक लोग उसमें भाग लेंगे तो वासना के लिए करने वाला धर्म संतति शब्द है ही नहीं उसके पास। इसीलिए ये धर्म संतति शब्द देके आचार्य जिनसेन महाराज जी ने पूरा विवाह का लक्ष्य बताया जा रहा है। अपने संतान के द्वारा, अपने लड़की के द्वारा, अपने लड़की के द्वारा ये धर्म का तीर्थ क्या हो, आगे बढ़े, और इतना पुण्य मिलता है माता पिता को कि ये तीर्थ को आगे बढ़ाने का पुण्य मिलता है। क्योंकि जो भी संतान हुई है वो किसके अनुसार हो गई, धर्म के अनुसार हुई, क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म का तीर्थ आगे बढ़ता ही नहीं। और इसीलिए कई लोग मैं देखता हूँ कि प्रत्येक माता यही भाव करते हैं कि कई लोग यहाँ तक सोचते हैं हमारे बच्चे को बुद्धि आ जाए, बच्ची को बुद्धि आ जाए, वो त्यागी बने, संयम के मार्ग पर बढ़े, ये भाव करते हैं। इसलिए करते, मैंने देखा है संघ में कि ग्रीष्म काल में जब छुट्टियां रहते ना, जो चौकार लेके आते हैं राजस्थान आदि के सब जगह प्रांत से हमने देखा, तो कई श्रावक बताते थे
महाराज हमारे बच्चे को बुद्धि आ जाए, हमारे बच्ची को भी बुद्धि आ जाए, ये संसार के झंझट में न पड़े हो। हम भोग रहे क्या होता है संसार। हमें गुरु समय पर नहीं मिले, हमें ज्ञान नहीं मिला, इसलिए हम फंसे हैं। लेकिन हमारे बच्चा न फंसे, इसलिए हम संग में आते हैं, संगति का कुछ प्रभाव पड़ जाए। ये होते माता पिता, और यही लक्ष्य लेके वो कार्य करते हैं। और जिसको होता नहीं, आगे बढ़ते नहीं, उनके लिए गृहस्थ धर्म भी अच्छा चले, ये भी लक्ष्य होता है। और इसीलिए वह इसका विवाह करने का लक्ष्य यही होता है कि धर्म के योग्य लड़का या लड़की हो जाए, और ये तीर्थ को क्या करे, जीवन जीते हुए इस धर्म को भी आगे बढ़ाए। इसीलिए ये कुल दीपक शब्द आता है, और सुपुत्र शब्द आता है, और सुपुत्री शब्द आता है। इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने आगे का कार्य हमारा, जैसे दीपक बुझने से पहले तेल डालते ही दीपक प्रज्वलित रहेगा, तो धर्मात्मा यही सोचता है कि हम जाने से पहले हमारे यही संस्कार ये भी क्या हो गए, आगे बढ़ाए। इन्हीं के कारण तो आगे धर्म चलने वाला है। और पुण्य से वो जीव आता, ये भी याद रखना। वो जो जीव आता है उच्च कुल में जन्म लेने के लिए, आचार्य महाराज जी के शब्द याद रखना, कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद ये धर्म मिलता है। कल आप लोगों ने सब वक्ताओं के व्याख्यान सुनाए। आप लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति कौन सा भी समाज का हो, कल देखा है आपने, प्रत्येक व्यक्ति भगवान महावीर का नाम ले रहा था। क्यों ले रहे थे? क्योंकि यही धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति तरसता है। वो एक व्यक्ति कर रहा था, ऐसे महाराज के हमने दर्शन किए, हम कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन इस निमित्त से हमें आना मिला। क्योंकि सब जानते हैं सत्य धर्म तो यही है। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से जो आप नहीं जानते, कुलकर्णों की चर्चा उन्होंने किया। कौन जानता है? प्रसन्नजीत कुलकर जानते? कौन जानता है? लेकिन एक व्यक्ति ने कुलकर की बात करते हुए 14वें कुलकर तक विषय लेकर आया। एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति, जो जैन को भी पता नहीं, तुम क्या स्वाध्याय करते, तुम घर में बैठ जाओ, तुम्हें भी कुलकर पता नहीं कितने हैं, और कौन से कुलकर के बाद कौन हुआ और क्या हुआ ये बताता। इसका मतलब है तुम मंदिर में बैठने से तुम जैन नहीं हो। वो देखो वहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहा है, वो स्वाध्याय के बिना वो बोल ही नहीं सकता। और इतनी अन्य यहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वाध्याय करके जैनों के इस कार्यक्रम के अहिंसा में कुलकर्णों की बात करता है, और कल्प वृक्ष की बात करता है, भोग भूमि की बात करता है, कर्म भूमि की बात करता है। लेकिन जैन होकर कर्म भूमि नहीं जानता, भोग भूमि नहीं जानता। दुर्भाग्य है तुम्हारा। क्योंकि कल का सुन के ऐसे लगा, हमें लगता है उन्हीं के सामने हमारा प्रवचन रखा तो और का प्रभाव ना होगी। तुम्हारे सामने होकर होगा ही नहीं प्रभाव ना। तुम क्या जानते? आज जैन एक दिन आता है तो इतना तहलका मका करके जाता है, लेकिन तुम इतने जन्म से कुल में जन्म लेने के बाद भी इसका महत्व नहीं जान पा रहे, न बच्चों को संस्कारित कर पा रहे। क्या हुआ? तो इसीलिए ये तत्व कहीं पर वे जाएंगे। आचार्य सिंह के एक शब्द है, विश्व कितना भी दौड़े लौटना पड़ेगा, और कल्याण करने वाला धर्म यही है।
तो ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने के बाद पुण्य से मिला है, कितना बच्चों को हम संस्कारित करते हैं, कितने उनको मार्ग पर लगा रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, विवाह का लक्ष्य धर्म संतति हो तो विवाह माना जाता है, नहीं तो पार्टी, कौन सी पार्टी, मैरिज, ये मैरिज भी शब्द आता है ना, ये सब इसी के, ये शादी ये शब्द उसी के लिए है, मौज मज़ाक के लिए मैरिज पार्टी बोलते हैं, ये शादी बोलते हैं, इसीलिए होता है मौज मज़ाक के लिए। लेकिन विवाह जो शब्द है ये धार्मिक अनुष्ठान है और उसका एक ही कारण है, धर्म के अनुसार संतति को प्राप्त करना। और इसीलिए ये कर्म भूमि में विवाह की पद्धति है, कर्म भूमि इसलिए तो विवाह की पद्धति है। और इसका एक ही कारण है, संतोषी आत्मा के लिए शांति का साधन है। शादी होना ही संतोषी वृत्ति, जैसे बताया था कि दवा बीमारी मिटाने के लिए है, न कि भोजन के रूप में है। जो हमारे अनादिकाल की जो बीमारियां हैं विषय वासना के प्रति, उस विषय वासना की बीमारी को मिटाने के लिए ये क्या है, विवाह एक दवा है। इसको भोजन न बनाए, क्योंकि दवा में रहने वाला व्यक्ति मर्यादा में रहता है और भोजन करने वाला व्यक्ति मर्यादा में रहता नहीं। तो आचार्य सिंह के शब्द है कि दवा बीमारी मिटाने के लिए है, न कि भोजन के रूप में। और इसीलिए ये जो विवाह होता है कन्यादान होता है, और दान शब्द धर्म के साथ आता है। दान शब्द किसके साथ आता है, धर्म के साथ आता है। क्योंकि देव पूजा, गुरु पाती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और कन्या भी एक दान है। किस लिए, धर्म ध्यान के लिए दी गई वो दान है। किसके लिए दान दिया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति विवाह क्यों कर रहा है, मैं त्यागी नहीं बन सकता, तो मुझे धर्म ध्यान के साथ जीना है, तो मेरे साथ एक धर्म के साथ देने वाली एक कन्या से क्या करेंगे, हम शादी करेंगे। तो इसका मतलब है वे उनको लाना ही, कन्या को लाना ही वही धर्म पत्नी बनती है, और ये क्या बनते, पति बनते। तो धर्म के मेरे कार्य में ये क्या करे, मदद करे, और दोनों मिलके क्या करेंगे कि धर्म करते धर्म करत संसार सुख। हम धर्म करते करते क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और लक्ष्य हमारा अंतिम यही रहेगा कि हम हमारे, क्योंकि ये सब क्रिया करते करते मोह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अनुव्रतों के कारण जितने औचर्य है आदि जितने भी अभी बता कर आए, परिग्रह के प्रति क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का मोह कम होता है वैसे वैसे ऊपर उठता है, और जाकर प्रतिमा लेने के बाद त्यागियों की संगति में जाकर महाव्रती आर्य का नियम से बनते और अंत में समाधि हो ही जाती है। तो इसीलिए यानी ये कन्यादान का लक्ष्य यही है, और इसीलिए नववधु जो होती है ना, उसको क्या बोलते महात्मा में, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। उसको क्या बोलते, गृह लक्ष्मी कहते। यानी हमारे ग्रह में लक्ष्मी क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वह धर्म के अनुसार हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगी। हमारे जो जैन कुल संस्कार है उसको कुल को क्या करेंगी, आगे वो बढ़ाएगी। यानी धर्म को आगे बढ़ाना ही
धर्म को ही लक्ष्मी कहा गया है। मोक्ष लक्ष्मी शब्द आता है, लेकिन ये लक्ष्मी जो शब्द आता है तो यहाँ हमारे ग्रह की इसलिए लक्ष्मी है कि इसी के कारण क्या होने वाला है, हमारे परिवार का धर्म की जो परंपरा है, संस्कार है, इसको क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी। इसीलिए विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन आज का ज़माना लव मैरिज का है। पहला लव, बाद में मैरिज। क्या हो गया, इसीलिए इतनी हानि हो गई। पहले के लड़का और लड़की पता भी नहीं वो कौन है, लेकिन माता पिता सिर्फ जाकर देख कर आते थे, और देख कर आने के बाद लड़का भी आज्ञाकारक और बच्चियां भी आज्ञाकारक। माता पिता ने जो कहा हमें मंजूर है, हमें किसी से भी शादी करवाए, ये पहला था। इसी के कारण सब शांति से रहते थे। आप क्या, माता पिता को भी पता नहीं, उसकी शादी पुणे में, बेंगलोर में है, और यहाँ कहते हमारी लड़की विदेश में गई, विदेश है ही नहीं आपकी, क्योंकि आपको भी पता नहीं उसका लव मैरिज हो गया है। कोर्ट में जाकर लिख के आए, तुम शांति से बैठो घर में, बाद में पश्चाताप करते बैठेंगे। तो ये क्यों हुआ कि हमारी ये कमियां हैं, और इसी के कारण हानि होने लगी। भौतिकता का प्रभाव, बच्चों का पढ़ाई का लक्ष्य। इसीलिए मैंने अभी कहा था मुझे मीटिंग लेना इन लोगों को। हमने कहा आज, क्योंकि बच्चों को छुट्टी है, मेरी वेदना बहुत है, 4-5 दिन तो छुट्टी है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए हमने इनको बुलाया क्लास के बाद। आपको चिंता है क्या नहीं पता, लेकिन हमें वेदना है। अब 3-4 दिन तो बच्चे मिलने वाले, तुरंत अब स्कूल शुरू होने वाला है, और इतने में कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों को जैन शब्द का अर्थ पता नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे अभी दर्शन को आए थे, शिखर जी जा रहे महाराज आशीर्वाद दीजिए। हमने पूछना पड़ा कहाँ से आए। गांव में रहकर भी एक तो बच्ची आई थी उधर आहार देने को, सबके सामने बोलूँगा आज, कि उस सोनी कॉलोनी में उस तरफ एक बच्ची आई थी, कॉलेज की पढ़ी हुई बच्ची। तो हमने हाथ रोका, आहार नहीं लेना। पूछा, हमने पूछा मंदिर जाते क्या? ना जाते, थोड़ा सा लेट जाते महाराज, 10 बजे जाते। ठीक है, हमने बाद में हमारी इच्छा ही नहीं हुई। तो कहाँ से? तो यहीं के है। और कहाँ? बड़े मंदिर के पास रहते। 4 महीने नहीं दिखी बच्ची। मैं सोचता हूँ उनके माता पिता कैसे, क्या पता, जो 4 महीने प्रवचन को नहीं दिखी, न मंदिर में दिखे। हमारे कहने 4 महीने आते जाते भी कहीं मिल, उसको देखा ही नहीं। ऐसे लोग भी आपके यहाँ है। दुर्भाग्य है उनके माता पिता कि जिन्होंने अपने बच्चों को छुट्टी के दिन भी नहीं लाया मंदिर प्रवचन को। और यहाँ का आपका प्रचार ये कर रहे हैं, ये देख रहे, वो देख कर लोग, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। और तुम्हें गांव में बैठे हुए थे, अब उन्होंने संकल्प किया था प्रवचन को आयु, इसमें हावी भी नहीं हो बच्चे, और काय शुरू भी किया मेरे सामने, नहीं महाराज इसके बाद मैं प्रवचन को आऊँगी। कल भी देखा 3-4 दिन से नहा ही नहीं, क्या करना। और बाद में कहते कुछ गड़बड़ हुआ। तो महाराज बहुत गड़बड़ हुआ हमारा। क्या? किसने किया? तुमने तो किया। माता पिता को दोष देंगे हम, क्यों हमारे अंडर में नहीं रहते? तो इसीलिए ये कितनी हानि हो गई। तो ऐसे अब लगता है कि अब विषय बंद ही करना चाहिए, कितना बार बोलना। और ऐसे लगता है, और बाहर तो हम
अब इसमें बोलना रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो इसीलिए याद रखना है कि हमें इसके लिए कभी भी याद रखना, वासना के लिए विवाह नहीं, धर्म निर्वाह के लिए विवाह होता है। शब्द याद रखेंगे, विवाह वासना के लिए नहीं, धर्म निर्वाह के लिए विवाह होता है। और इसीलिए हमें सावधान होना है, क्योंकि प्रेम बंधन के स्थान पर अब वैर का बंधन होने लगा लव मैरिज के पीछे। 4 दिन अच्छा लगता है, जिसके पास संस्कार नहीं, संस्कारित बच्ची गड़बड़ करके गई, उसको लगता है कुछ करके दिखाएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। तीर्थंकरों का जब धर्म आपको मिला, प्राकृतिक धर्म, वहाँ समाज और धर्म से पलायन होके क्या सुख मिलने वाला है? क्या जो धर्म विदेश वाला भारत में आना चाहता है, आइंस्टाइन जैसा जन्म हो जाए भारत में जैन कुल में, और जब जैन कुल में जिसका कल्याण नहीं हुआ, क्या अन्य का कल्याण होगा? क्या 3 काल में नहीं होगा। जो अनादिकाल के तीर्थंकर जो धर्म है, उस धर्म आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब है वासना भरी हुई है। आपको धर्म से मतलब नहीं, किससे मतलब है? वासना से है। और वासना वाला, वासना की उपासना करने वाला अनंत काल में संसार में ही भटकेगा, क्योंकि वीतरागता की उपासना करने वाला ही संसार को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। लेकिन वासना की उपासना करने वाला व्यक्ति 3 काल में कितने अनंत काल उनका क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए आचार्य सिंह के शब्द है ये कि वासना के लिए विवाह नहीं, धर्म निर्वाह के लिए होता है। और ये भी याद रखना, ये दहेज बेहेज के, और ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि विवाह एक मंगल कार्य है, और मंगल कार्य मंगल समय में होता है। और आपका मंगल कार्य कब होता है? रात को होता है। हमें ये बताना, किसी का भी मंगल कार्य कोई भी हो, मुहूर्त दिन का निकलता है कि रात का निकलता है? और आपका कब निकलता है? जैनों को बताना। मैं ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आने के बाद मुझे पता चला रात को जैनों की शादी होती है। दक्षिण में मैं बचपन से देखा हूँ, सुबह 4-5 बजे निकलना, 7-8 बजे तक उस गांव तक पहुंच जाते। गांव के बाहर खड़े होते हम लोग, उस गांव के जहाँ शादी है उस गांव के लोग बुलाने को गांव के बाहर आते हैं, बैंड से लेके जाते हैं, जाकर विवाह की क्रिया शुरू होती है। 10:30, 11, 12 बजे तक क्या होता है? विवाह होता है। 12 से 1-2 बजे तक भोजन और देना बेना जो भी व्यवहार है होता है। 3 बजे निकलते, दिन डूबने से पहले वधू को घर में प्रवेश करवा देते। क्या रात को भी वधू को नहीं लाते? अने दिन में शादी, और जिस वधू को लाया ना उसको भी दिन में ही घर में प्रवेश मैंने देखा। और ये सुन के आप लोगों का इतना दुख हो रहा है मुझे कि इधर तो महाभारत में बताए थे नरक के 4 द्वार, रात्रि भोज प्रथमम रात्रि भोजनम, तो मंगल कार्य कर रहे हैं, क्या पाप के द्वार खोल रहे हैं?
और आप जो जो रात्रि को शादी करवाते हैं ना, जितने लोगों को भोजन करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे, सब पाप उन्हीं को लगेगा पहला, जिनके घर में शादी है वो। मुसलमान की पत्रिका, मैंने महाराष्ट्र में परभनी में एक प्रेस वाले ने मुझे बताया, महाराज मुसलमान की उस पत्रिका में लिखा था रात को भोजन नहीं मिलेगा, और तुम रात को खा रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि, कहाँ गया तुम्हारा धर्म, कहाँ का लाया है आपने? आपने शादी करके हमारे धर्म को कलंक लगाया, रात्रि को शादी करके। किसने बताया? एक रात को सबसे ज़्यादा पाप रात को होता है। और कल पढ़ा है सप्तपदी में, शाम को किसी घर जा नहीं सकती, कल पढ़ा था, बिना पूछे शाम को घर से बाहर जाने से सप्तपदी में है, और तुम रात को ही तुम्हारा चल रहा है। ये पाप बंद करो आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दक्षिण में धर्म क्यों रहेगा, उसका कारण यही सब मुझे लग रहा है कि इधर धर्म आप बचा नहीं रहे हैं, आप ही बिगाड़ रहे धर्म को। क्या ज़रूरत है रात को शादी करने की? और ये जब तक बंद जैन समाज में नहीं होगा तब तक हानि होती रहेगी। और क्या क्या बनाया जा रहा है, जो शादी से आता है प्रत्येक व्यक्ति बीमारी पड़ते हैं, क्या खिलाते अब क्या पता। शादी में जाकर आने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन शादी में ऐसे ऐसे आइटम बनाने लगे कि व्यक्ति सब बीमार पड़ने लगे। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे शादी बर्बादी का कारण विवाह हो गया ये। इसलिए सावधान हो जाना, और समाज में नियम बनना चाहिए कि रात को शादी जो करता है वहाँ कोई नहीं जाएंगे, कहीं अकेला करता है करने दो ना। और ये नियम इस चातुर्मास समाप्ति के पहले मुझे यहाँ बनाना है। इसके ऊपर और एक अलग से मुझे प्रवचन करना है, क्योंकि हमारे नाम पर दूसरे लोग कह रहे जैन समाज क्या रात को खाता नहीं, पानी की बूंद नहीं लेता। उधर कौन योगा लेता है? कौन? रामदेव बाबा। क्या सीखना है तो जैन धर्म से सीखो, कैसे खाना, कब खाना, उनका विवेक। क्या उपवास करते, जैन धर्म जैसे कोई उपवास करते नहीं, क्योंकि कई लोग अभी उपवास कर रहे और खा रहे कितना डबल तिबल खा रहे हैं। लेकिन जैन समाज में चारों उनका पानी का बूंद भी नहीं लेते, इसलिए तो उपवास कहते हैं। 4 आहारों का त्याग होता है तब उपवास होता है। तो आपके तत्व इतने अच्छे हैं, लेकिन आप इस धर्म के तत्व को कलंक मत लगाना रात को विवाह करके। और इसके बारे में अलग से और चर्चा करेंगे हम। तो इसीलिए सामाजिक व्यवस्था नहीं समझने के कारण ही गड़बड़ी हो रही है, और सामाजिक व्यवस्था समाज का व्यक्ति ही बिगाड़ रहा है शादी रात को करके। तो ये विवाह दिन में ही होना चाहिए, और उसमें भी दहेज के बारे में भी विवेक रखना है कि किसी को कर्जा निकाल के दहेज नहीं मांगना चाहिए। जिस बहू को आप ला रहे हैं, आप उनको अगर दहेज बच्ची कन्या भी दे दिया और दहेज मांगेंगे, लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए कल जाकर चाबी उसी के हाथ में जाने वाली है। जिस कन्या के ऊपर दहेज मांग रहे हैं वो मालिक कौन बनने वाले? वो बच्ची तो बनने वाली है। वो कहेगी पापा दे दो, बाद में वहाँ से मैं सब भेजूंगी आपके पास, क्या करेंगे? इसीलिए अरे कन्या ही लक्ष्मी है। जब वही मिलने के बाद क्या करना है अपने को? जिसको जो स्व खुशी नहीं देता तो अलग है, लेकिन आप इसके पीछे बैठेंगे, ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, इससे क्या होने वाला है? जब आपको चेतन धन मिल गया, कौन सा? ग्रह लक्ष्मी,
एक धर्म पत्नी मिल गई तो आपको और क्या चाहिए? धर्म के पीछे धन की क्या मूल्य है? क्योंकि पुण्य, जब धर्म की पत्नी आएगी तो पुण्य बढ़ेगा और पुण्य से सब हमें मिलेगा। और दहेज ज़्यादा ले लिया और वो धर्म करने वाले नहीं हैं, क्या करने के बताओ? आपका घर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो कहेगी, जैसे सुना सप्ताह में 2-3 बार होटल जाना पड़ेगा, ऐसे आएगी क्या करेंगे? तो घर का धन सब लुट जाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं गुणवान हो तो परिवार के गुणों का विकास होगा। दोष से युक्त आएगी तो घर को भी क्या बनेगी? दोषी बनाएंगी। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वे इस दृष्टि से कार्य करें, क्योंकि दहेज एक अभिशाप है। और इसीलिए व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर सामने वाला कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि आज पानी ग्रहण नहीं, प्राण ग्रहण हो गया। दहेज के पीछे क्या हो गया? पानी ग्रहण नहीं हुआ, प्राणों को ग्रहण किया जा रहा है। ये इसीलिए ये क्यों हो गया? ये धर्म का ज्ञान की अभाव था और इसके पीछे हमारी हानि हो गई। क्योंकि इनको, कन्या को उभय कुलवर्धिनी शब्द आया है। तो जिस परिवार में जाती है यहाँ भी धर्म करती है और जहाँ जाती है वहाँ भी धर्म करती है। तो इसीलिए अत्याचार रहित रहने से ही सुख मिल सकता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि वे अन्य विवाह करने, अनंग क्रीड़ा यानी काम सेवन के लिए निश्चित अंगों को अतिरिक्त अंगों के द्वारा क्या करना? क्रीड़ा करना, यह अनंग क्रीड़ा है। और विटप्ल यानी शरीर से कुचेष्टा करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य अनुव्रत पालने वालों के लिए बताया जा रहा है कि शरीर से कुचेष्टा करना और मुख से आश्रित भद्दे वचनों का प्रयोग करना, ये विटप्ल में आता है। और विपुल तृषा, काम सेवन की तीव्र आसक्ति को विपुल तृषा कहते हैं। क्योंकि जितनी आसक्ति के भाव होंगे उतना कर्म का बंद होगा। तो इसीलिए और अंत में बताया है कि इत्वर का गमन यानी व्यभिचरणी स्त्री को इत्वर का गमन कहते। ऐसे स्त्रियों के साथ उठना, बैठना और व्यापारिक संपर्क बढ़ाना, ये इत्वर का गमन है। ये सब अत्याचार में आता है और इस अत्याचार से बचेंगे तब काम होगा, तब जाकर। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक अतीन्द्रिय है। आचार्य उमा स्वामी ने श्रवण यानी कर्ण के द्वारा निरीक्षण व श्रृंगार, ये चक्षु के द्वारा, देखो 5 इंद्रियों में ये ब्रह्मचर्य है ना, ये बाहर की इंद्रिय से संबंध नहीं, अतीन्द्रिय अंदर की इंद्रियों से संबंध है। जैसे श्रवण किसके द्वारा होता है? कर्ण के द्वारा होता है। अब निरीक्षण, श्रृंगार आदि ये किसके द्वारा? चक्षु के द्वारा होता है। स्मरण करना ये मन के द्वारा होता है। और रस स्वाद ये किसके द्वारा होता है? रसना के द्वारा होता है। और अनंग क्रीड़ा आदि स्पर्शन के द्वारा होता है। तो इसको ब्रह्मचर्य के लिए बाधक माना है, यानी घातक माना है। इससे स्पष्ट तात्पर्य निकलता है कि ब्रह्मचर्य एक अतीन्द्रिय है। जब 5 इंद्रियों के जो विषय है, जैसे कर्ण के, चक्षु के, मन रसना स्पर्श के, परंतु ये भी स्पष्ट है कि आत्म रमणता रूप ब्रह्मचर्य
पंचेंद्रिय सदनी जीव के ही होता है, असौदनी के नहीं होता। सौदनी पंचेंद्रिय के होता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय मन के सहयोग से विषयों में आसक्ति व आकर्षण को जन्म देती है। जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, वो क्या करते, मन के सहयोग से, मन में नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्पर्शन इंद्रिय मन के संयोग से विषयों में आसक्ति व आकर्षण को जन्म देती है, और काम मन का मंथन करता है। काम क्या करता है, मन का मंथन करता है और मन को विकल करता है, उसको विकल बना देता है, और वह मन की वह स्थिति ज्ञान को भ्रष्ट और नष्ट कर देती है। यानी मन की जो स्थिति बन गई विकल्प, क्योंकि क्या हो गया, वासना के पीछे मन क्या होता है, विकल बन जाता है, विपरीतता को प्राप्त होता है। विकल यानी कल से रहित अपंग जैसा बन जाता है वो, और वे मन की वह स्थिति को, ज्ञान को क्या करता है, वो भ्रष्ट और नष्ट कर देती है। और काम अर्थात ब्रह्म का हत्या करने वाला होता है। ब्रह्म ने क्या, यानी वह काम यानी ब्रह्मसु अर्थात ब्रह्म का हत्या करने वाला होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के लिए इस पांचों इंद्रियों को जब तक काबू में नहीं रखेंगे तब तक हम इसके अधीन हो जाएंगे। इसलिए देखो, हिंदू समाज के मंदिरों में सामने एक कछुआ दिखाते हैं। कछुआ देखा है? जब अंदर जाते ना, घंटे आदि बजती, उसके पहले क्या दिखाते, कछुआ दिखाते, वहाँ रहता है। क्यों दिखाए मालूम है? कि कछुआ एक ऐसा है, अपना जैसे माँ बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाती है, तब उसका क्या होता है, विकास होता है। लेकिन कछुई जो होती है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, सिर्फ उसको देखती रहती है। सिर्फ देखने से क्या होता है, उसका विकास होता है। और देख लेना, कछुए को थोड़ा सा भी बाहर का कुछ गड़बड़ लगे तो क्या करती है, अंदर लेती है। तो उसी तरह चार पैर और मुख पूरा क्या करती है, वो अंदर लेती है। तो उसी तरह कहा है, बाहर परिणाम बिगाड़ने के दृश्य देखते ही क्या करना, पांचों इंद्रिय को क्या करना, अंदर। क्योंकि बाद में उस कछुए के ऊपर गाड़ी भी जाए तो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना कठिन होता है वो। लेकिन मुख बाहर हो तो गड़बड़, पैर हो सकता है, मुंह हो सकता है, इसलिए वो अंदर लेके बैठ जाती है। ऊपर से कोई चला भी जाए उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि पांच इंद्रिय जिसके अंडर में रहती है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए हम हमारे परमात्मा को देखते जाए, महान पुरुषों को दृष्टि में रखें, तो हमारा जैसे उस कछुए का बच्चे का विकास होता है, उसी तरह हम देवगुरु शास्त्र को देखते रहेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ये लक्ष्य बना के कार्य करेंगे। समय आपका हो गया। पाठ करेंगे आज का। अन्न विवाह करना नंग क्रीड़ा विटप्ल विपुलत्रशः ईत्वरिका गमनं चा स्मरस्य पंच व्यतिचारा। तो इस तरह ब्रह्मचर्य का हो गया। परिग्रह परिमाण का कल बताएंगे। जावानी के ज्ञान से सुजय लोका। सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो। हे जिनवाणी भारती माँ तोय जपू दंड। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।